Hello students, to give you online experience, that is classroom experience, we have discussed to give you online teaching in our school. Today we are going to give you online lectures on the topic of coal and petroleum in class 8 science. Now we will discuss one by one the whole patterns of the chapters here. So what are the resources? संसाधन क्या होते हैं? All those things that we get from our surroundings and useful for human consumptions. वे सभी वस्तुएं जो हमको क्या है आसपास से वातावरण से क्या है मिलती हैं, अगल बगल से मिलती हो और हमारे लिए क्या है उपयोगी हो, हमारे लिए क्या है यूजफुल हो. That is useful for human needs, for useful for human survival. All these resources are called as this. All these things are called as resources. Now we discuss about the types of resources. अब हम बात करेंगे resources के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं. So here the resources are classified into two main categories. Resources को क्या है दो कैटेगरी बांटा गया है. पहला क्या है natural resources, that is called प्राकृतिक संसाधन, and second one is that man-made resources. Now we will discuss one by one. First one is natural resources. What is natural resources? All those resources that we get from nature. वे सभी जो है संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिलते हों उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे. In English natural resources बोलेंगे. These are classified into two main categories, that is biotic and abiotic. नेचुरल रिसोर्सेज को आगे जो है दो अलग अलग जो है भागों में डिवाइड किया गया है. पहला क्या है बायोटिक है और दूसरा क्या है अबायोटिक है. बायोटिक क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ, यानी कि वे रिसोर्सेज जिसमें क्या हो जीवन मौजूद हो, वे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ मौजूद हो. इसमें तीन तरीके होते हैं. पहला क्या है आपका प्लांट से, और दूसरा क्या आपका एनिमल से है, तीसरा क्या है आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो बायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग तीन कैटेगरीज बनाए हैं. पहला क्या है आपका ऑल द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा. जितने फ्लोरा हैं वे सभी क्या है आपके जो है इसमें आएंगे. और जितने भी फाउना है, ऑल द एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर कंसीडर्ड एज ए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाइल ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज द थर्ड कैटेगरी हियर. सूक्ष्म जीव जो छोटे जीव होते हैं जैसे वो क्या है माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, अलगी बैक्टीरिया फंगी, ये सभी जो है आपके बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे. किसमें आएंगे? बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे. ऐसे ही हमको नेचर के द्वारा क्या है प्रकृति के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज मिली है जिसमें क्या है जीवन नहीं होता है, उस पर हम बात करेंगे. वे कहलाएगा अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. सो व्हाट आर द हियर ऑल दोस थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड to us by the nature but it is non living things. ऐसी वस्तुएं जो हमें क्या है प्राकृतिक से मिली हो लेकिन उसमें जीवन न हो उन्हें क्या बोलेंगे? अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल लेते हैं रिवर से आपका माउंटेन्स, सोइल्स, एयर है एक्सेट्रा. ये सभी क्या है अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हियर मैन मेड रिसोर्सेज. ऑल दोस रिसोर्सेज that are modified by the man for his or her own consumptions. वे वस्तुएं जो मॉडिफाई किया जाता है मनुष्य द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए, ऐसे रिसोर्सेज क्या बोलते हैं हम लोग जो है मैन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे, मानव निर्मित. एग्जांपल चेयर, पेन, पेंसिल, etc. So these are all examples of man made resources. Now on the basis of availability in nature, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज का उपलब्धता के आधार पे प्राकृतिक में कितने अमाउंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उसके आधार पे जो है रिसोर्सेज को दो मेन कैटेगरीज में, दो मेन चीजों में क्या है वर्गीकृत किया गया है. उसको देखना आपको. पहला क्या है रिन्यूएबल. और रिन्यूएबल का दूसरा नाम है एग्जॉस्टिबल. असीमित संसाधन. Here all those resources which are present
in unlimited amount in our natures are called exhaustible resources, that is renewable, that can renew again and again. ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हो और उसको क्या हम लोग हर साल जो है नए तरीके से नया कर सकते हैं, हमारे क्या है प्रचुर मात्रा में हो, which are present in abundance amount, that resources are called renewable or exhaustible resources. So एग्जांपल में आप ले सकते हैं, इसमें आपका सोलर एनर्जी है और आपका जो है विंड एनर्जी है. So solar energy and wind energy, these are the two types of renewable resources that are present in abundance in our nature. ऐसे resources हैं जो असीमित तरीके से क्या है मौजूद है जो है प्राकृतिक रूप में. हम बात करेंगे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है फोटो इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करके जो है हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं. और विंड एनर्जी क्या है प्राकृतिक रूप में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. सेकेंड आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यू दैट मींस ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम क्या है रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा क्या रिगेन नहीं कर सकते, दोबारा उसको हम लोग पा नहीं सकते. इफ दे लॉस दे विल टेक सो मेनी इयर्स टू फॉर्म अगेन. नाउ inexhaustible resources, it is also called inexhaustible, that means सीमित संसाधन. All those resources that are present in limited amount, limited means that means which are going to be exist in the coming generations, coming periods. These are present in limited amount and that can be lost if we use regularly. So all those resources which are present in limited amount are called non-renewable or inexhaustible resources. Example: coal, petroleum. So these are the resources that may end at the regular use of these resources. Now we will talk about one by one. What is coal here? So coal is a non-renewable resources that are present in nature. So these are the fossil fuels that are buried deep inside a surface under high pressure and temperature. Coal are fossil fuels. कोल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं ईंधन होते हैं. ये क्या है उच्च जो है ताप और दबाव के कारण क्या है दबे होते हैं अंडर द हाई सरफेस. हियर लुक हियर, इट इज अ ब्लैक गोल्ड यूज्ड टू कुक फूड. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? कोल इज यूज्ड टू कुक फूड इन आवर होम्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो it is also used to produce electricity. It is also used to run the trains, that is steam engine. And now we will discuss about the formation of coals. So here one word is there, fossil fuels. ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? These are the remains of dead and decaying matters that are buried deep inside the earth. ये क्या होते हैं fossil fuels जो है, एक जीवाश्म ईंधन जो है, ये फॉसिल फ्यूल जो है लगातार क्या है वन बाय वन जैसे आते आते क्या है बरी हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम जो है एक्वेटिक में चलते हैं, पानी में चलते हैं, उसमें क्या है इतने सारे मछलियां हैं और डेली क्या है बहुत सारी मछलियां जो है आपस में एक दूसरे के भोजन होते हैं. डेली जो है बहुत सारी मछलियां जो है मरती हैं और उनका जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज होता है. जैसे आपने जो साग ले लिया और ब्लू व्हेल लिया. ब्लू व्हेल क्या है इतने ज्यादा जो है मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है. उसका जो है उनका जो भोजन होता है वो कुंडलम होता है. एक समय में बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन क्या रिलीज करते हैं. ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे क्या है दफन होते हैं, एक लेयर बनाते हैं और वहां से क्या है फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण करते हैं. ऐसे अगर हम जंगलों में बात करेंगे, फॉरेस्ट एरिया में बात करेंगे, तो डेली क्या है पेड़ पौधे जो है पत्तियों को गिराते रहते हैं. वहां पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और डिकम्पोज होके वो क्या बनाते हैं फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण करते हैं. सो इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. कोल इज कंसीडर्ड एज अ ब्लैक गोल्ड व्हिच इज यूज्ड टू कुक फूड एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसका जो है इस्तेमाल
भोजन को पकाने में और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में होता है। नाउ फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे होता है? हाउ कोल फॉर्म, ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोयले का क्या है निर्माण होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोयले का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन कहलाता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो सड़े गले मैटर्स हैं, जो सड़े गले क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो बरीड हैं उच्च ताप और दबाव में, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर्स, दैट फॉर्म्स द कोल and it is hard in nature. So coal is considered as a black coal and is formed by the process of carbonization. So कोयला क्या है? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से तैयार होता है। Okay, now we will discuss about the petroleum. Now after the coal we will move to the petroleum. So what is petroleum here? Petroleum is made up of two different words. Here petro and here leam. That is petro and leam. Petroleum is made up of two different words. First one is petro and second one is leam. Here petro means rock and leam is oil. That is those type of raw product. That is those type of fossil fuels that are we get from inside the earth crust, inside the rock. Here, these are the fossil fuels that are buried or formed deep inside the earth surface under high pressure and temperature. It is formed in ocean. जितने प्रोडक्ट होते हैं जो है पेट्रोलियम के, ये सब क्या है उच्च दाब और तापमान के कारण जो है आपके समुद्र वगैरह के नीचे बॉटम ऑफ द सी वहां पे जो है फॉर्म होते हैं। सो दिस आर द फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक द कोल। ये कोयले ऐसा ही क्या है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो ओशियन के क्या है एकदम बॉटम में वहीं पर क्या है पाए जाते हैं। इसको क्या है विभिन्न प्रकार के जो है डीपिंग करके कुएं वगैरह खोद करके वहां से निकाले जाते हैं पाइप वगैरह लगाकर जो है इसमें। तो यहाँ पे पेट्रोल क्या है वो होता है और ये मतलब ऑयल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट हियर पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है? सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर द रॉ मटेरियल्स which is to be purified। जो हम लोग क्या है वहां से निकाले गए हैं वो सब रॉ मटेरियल हैं, अनप्योर हैं, उनको क्या है प्योर करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पेट्रोलियम रिफाइनरी करना पड़ता है। सो व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस पेट्रोलियम रॉ मटेरियल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम को क्या है उसके विभिन्न प्रोडक्ट में, पेट्रोलियम जो है कच्चा तेल है उसको अलग अलग प्रोडक्ट में क्या है अलग अलग करना ही क्या कहलाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाता है। ये कैसे होता है इसको देखना है। हमने क्या किया डीप वेल जो गहरा कुआं खोद करके जो है समुद्र में वहां से क्या है रॉ मटेरियल्स को बाहर निकाले, इसको हम ले आते हैं क्या है बड़े बड़े कंपनियों में। वहां आने के बाद क्या होता है एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 6th और 7th में। इट इज अ वे ऑफ सेपरेटिंग द थिंग्स। ये क्या है बहुत सारे मिक्सचर चीजों को अलग अलग जो है करने में इस्तेमाल होता है। नाउ द रॉ मटेरियल्स व्हाटएवर द रॉ मटेरियल दैट इज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है आपका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट वे सब लाया जाता है कहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टाइप ऑफ process in which we separate the raw material into its different components in constituents like gases, petrol, diesel, kerosene, wax or vaseline. These are the formed by the petrochemical raw materials. ये सभी चीज जो होता है पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल से फॉर्मेशन होता है। जैसे हम गैसेस ले लें, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे रॉ मटेरियल का तो गैसेस क्या है बहुत हल्के होते हैं और उड़ते रहते हैं, इसलिए हमें टॉप पर क्या मिलेगा गैसेस मिलेंगे CNG, LPG। दिस आर द सम गैसेस व्हिच आर यूज्ड नाउअडेज। नाउ इसके बाद क्या है थोड़ा भारी लेते हैं पेट्रोल लेते हैं। पेट्रोल के इससे लिक्विड फ्यूल दैट आर यूज्ड टू रन द व्हीकल्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस। ये क्या है उड़ता भी है थोड़ी बहुत और लिक्विड प्रोडक्ट है, इसलिए क्या है ये जो है भारी होते हैं, थोड़े से गैसेस से भारी होते हैं, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जस्ट गैसेस के नीचे पाए जाते हैं सेकंड रॉ में। आफ्टर दैट डीजल इज वी गेट द डीजल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोल के बाद क्या है डीजल मिलता है और डीजल के बाद जानते हैं पंपिंग सेट इस्तेमाल होते हैं।
बहुत सारे जो है बड़े व्हीकल्स, ट्रक्स हो गए, मोटर्स हो गए, उसमें इस्तेमाल होते हैं, डीजल का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आपका आता है केरोसिन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगला हमें जो प्रोडक्ट मिलता है पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल से, वह है केरोसिन। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। आप जानते हो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं, दिए वगैरह जो है जलाने में, लालटेन वगैरह जलाने में मिट्टी का तेल जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जो है इससे वाकिफ होंगे। ये भी क्या है, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है। इसके बाद आता है वैक्स। आपके यहाँ मोमबत्ती होगा, मोमबत्ती किसका बना होता है, वैक्स का बना होता है। ये भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। वैक्स हो गया। इसके बाद आपका जो है ग्रीस वगैरह हो गए, स्मूथ वगैरह लाने के लिए साइकिल की चेन में, शटर में हम लोग क्या है ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस भी क्या है, एक प्रकार का आपका वैक्स है। इसके बाद है वैसलीन। वैसलीन का प्रयोग आप लोग करते होंगे। यहाँ पर वैसलीन क्या है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होता है, जो हमको क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही प्राप्त होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हालांकि वैसलीन जो है थोड़ा भारी होता है और थोड़ा सा सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने के कारण वे जो है सबसे नीचे, बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान सबसे जो है नीचे जो है पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट क्या है फॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल से। तो एक रॉ मटेरियल जब हम निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या विभिन्न प्रकार की चीजों को प्राप्त करते हैं। गैसेस प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं, केरोसिन ऑयल प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका वैक्स है, वैसलीन है, ग्रीस है, मोबिल है। ये सभी हमको कहां से मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट हियर, सीएनजी। सीएनजी क्या है, प्रकाश गैस आप बोलते हैं, compressed natural gas CNG. It is used nowadays in vehicles and it is non polluted in nature. Petrochemical substance जो CNG होता है वो क्या है, non polluted होता है, that means it leaves no smoke, ये क्या है धुआं वगैरह नहीं देता। इसलिए most of the vehicles nowadays are running with the help of CNG। जितने भी जो है अधिकतर जो है गाड़ियां हैं इस समय वो सीएनजी का इस्तेमाल कर रही है, सीएनजी के कारण ये क्या है दौड़ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका, इसके एडवांटेजेस क्या है, सीएनजी के फायदे क्या हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द गुड फ्यूल हियर। सीएनजी इज अ टाइप ऑफ गुड फ्यूल। इसके क्या है लक्षण क्या है, पहले आपको बताता हूं। इसमें क्या है आपका सीएनजी, इट बर्न्स कंप्लीटली। जब व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं तो व्हीकल्स के इंजन में क्या है कुछ जो है कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते नहीं है। हालांकि डीजल पेट्रोल जो है कार्बन पार्टिकल्स कुछ छोड़ते हैं, लेकिन सीएनजी वाला क्या है फुली एंड कंप्लीटली बर्न, पूरी तरह क्या है जलकर जो है आपका फ्यूल ईंधन एनर्जी देते हैं। इसके बाद है लीव नो रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब क्या था, कुछ जो है कार्बन पार्टिकल्स इसमें फॉर्म नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह जलते होंगे तो साइलेंसर में जो है कार्बन पार्टिकल्स क्या है लग जाते हैं उसमें, लेकिन ऐसा उसमें सीएनजी में नहीं होता, कार्बन पार्टिकल्स क्या है फॉर्मेशन नहीं होते। एंड थर्ड क्या है इजीली अवेलेबल। सीएनजी इज इजीली अवेलेबल एट द डिफरेंट पेट्रोल स्टेशन। अलग अलग क्या है पेट्रोल के टंकी पर आप दिल्ली वगैरह में देखें तो सीएनजी क्या है वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा क्या है चीपर, ये थोड़ा बहुत जो है सस्ता होता है कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। नाउ लीव्स नो स्मोक, इसमें क्या है धुआं वगैरह नहीं दे। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी फॉर यूजिंग द एनर्जी। आपको एनर्जी क्या है इस्तेमाल करने के लिए, सीएनजी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए जो है इसके आपके फायदे बता दिए मैंने, सीएनजी का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है और क्यों होता है। नाउ if you read the chapter this coal and petroleum, you will get one thing is there, sustainable development। आपको एक चीज मिलेगा यहाँ पर, sustainable development क्या होता है उसको देखना है आपको। development and use of present resources without damaging the needs of the future generation is called sustainable development। that is we can use the resources as per our needs, we have to not waste the resources। हमें क्या है जितना आवश्यकता है उतना ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमको वेस्ट न करना पड़े। ऐसा इसलिए करना पड़े ताकि हम लोग आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो कल के लिए है उसको हम लोग क्या है कुछ दे सके। आने वाला कल जो है हमको ब्लेम न करे कि हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं गया है, हमारे पूर्वज जो है
सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिए, ऐसा हमको ताकि सुनने को न मिले, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज को छोड़ेंगे। दैट मीन्स हमें उतना ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे जितनी अपनी आवश्यकता हो। दैट मीन्स वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स, whatever our needs we have to fulfill, but we have to leave something to the coming future generations। हमें क्या है, उनके रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ उनके लिए भी छोड़ना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी क्या है, हमको जो है ब्लेम न कर सके और उनके लिए छोड़ेंगे, वो रह सके इसमें। सो डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज, प्रेजेंट रिसोर्सेज मींस इट मे बी रिन्यूएबल और non-renewable without damaging the need of future generation। Here without damaging the needs of future generation, बिना जो है भविष्य के आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए हम अपनी आवश्यकता पूरी करना है, क्या कहलाता है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। Now how can we use, how can we reduce it? पहले आता हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। ये तरीका है आपका by using 3R। That means 3R here, as you already read here, reuse, that means we use whatever we have, if it may be reused then we can use it। Second is reduce, आपको क्या है, कम से कम प्रयोग करना है। reduce means हमें अपना अगर कहीं मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कहीं आसपास जाना है, तो पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल न करें। कहीं मतलब थोड़ा सा दूर जाना हो तो आपके गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करें, रोडवेज वगैरह है, ट्रेन वगैरह है, यानी कि पर्सनल व्हीकल्स अगर निकालेंगे तो क्या है, पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होगा, अब ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा। इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम जितने व्हीकल्स हैं उसका कम से कम क्या है, इस्तेमाल करें। सो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ऑड इवन फार्मूला इन दिल्ली गवर्नमेंट लॉ, रिसाइकल, वी हैव टू यूज द रिसाइकल द थिंग्स वन बाय वन। And second one is that use of renewable resources in place of non-renewable resources। हमें ऐसे संसाधन प्रयोग करना हो जो प्रकृति में क्या हो, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हो, बहुत ही अबंडेंस मात्रा में, that are present in unlimited amount। ऐसे रिसोर्सेज को हमको बढ़ावा देना है, ऐसे रिसोर्सेज को हमको क्या इस्तेमाल करना है, किसके स्थान पे, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के स्थान पे। यानी कि हम पेट्रोकेमिकल्स जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट, दिस आर द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले कल में क्या है, खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन इसके फॉर्मेशन में, इसके बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए हमको इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सो देयर इज ऑप्शन फॉर यू, फॉर वी ऑल, हम लोग पास क्या है, ऑप्शन है टू यूज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है और बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या है, आप इनके स्थान पे कर सकते हैं। दैट मींस यूज ऑफ सोलर कुकर, यूज ऑफ सोलर चार्जर, यूज ऑफ सोलर व्हीकल, use of solar lantern, use of solar things. So many solar things are present in market that we can use in place of these things. So we can use the renewable resources in place of non-renewable resources, so that we can give something to the coming future generation। हमें क्या है, non-renewable resources के स्थान पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग करें, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसका प्रयोग करके हम आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या है, कुछ दे सके, उनके कुछ क्या है, लौटा सके। ओके, सो दिस ऑल अबाउट पेट्रोलियम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव सम टू द नेक्स्ट चैप्टर्स इन योर क्लास। ओके, थैंक यू।